अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी रगे जान से भी ज़्यादा करीब है और हमारी सांस की नाली के अंदर होने वाली छोटी सी हरकत से भी खूब आगाह है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया अफसलुल बशर सय्यिदुल बशर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा आलिया पे। हदीस नंबर 3 हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रवायत है और सही मुस्लिम की ये रवायत है। हदीस का नंबर 6572 है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं अन अबी ज़र अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ाल या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रवायत करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए मेरे बंदो, मैंने अपनी जान पर जुल्म को हराम कर दिया है और तुम भी आपस के अंदर जुल्म ना करो। जुल्म बहुत बुरी चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और इस हदीस का मफहूम भी कुछ इसी हदीस के साथ, हदीस के इसी हिस्से के साथ मिलता जुलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जान के ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है। और एक हदीस में आता है इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्नज़्ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुल्म से बच जाओ, क्योंकि क़यामत वाले दिन ये जो जुल्म है ये अंधेरों का बाइस बनेगा। इसलिए अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इस बात का हुक्म दिया है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा। बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म करता है कि तुम अदल करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कदर इसके ऊपर जोर दिया है कि हर मामले के अंदर अल्लाह ताला ने अदल और इंसाफ को मलहूज रखने का हुक्म दिया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी के अंदर एक रवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो आदिल बादशाह होगा अल्लाह क़यामत वाले दिन उसको VVIP प्रोटोकॉल देगा, यानी उसको अपने अर्श का साया नसीब करेगा। और इसलिए हमें एक दूसरे के ऊपर जुल्म से बिल्कुल टोटली तौर पर इज्तनाब करना चाहिए। शौहर को अपनी बीवी के साथ, बीवी को अपने शौहर के साथ, औलाद को माँ बाप के साथ, माँ बाप को औलाद के साथ, हुक्मरान को अपनी रैयत के साथ, कोई भी काजी ओहदेदार कुछ भी है उसको जुल्म करने से इज्तनाब करना चाहिए, चूंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ने इसको हराम कर दिया है। अगर कोई शख्स इसी तरीके से जुल्म को जारी और सारी रखता है तो अल्लाह ताला के यहाँ एक बहुत बड़ा मुजरिम बन जाता है। अच्छा, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बंदो, तुम सब के सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हदायत दूं, इसलिए हदायत मुझसे मांगो। हदायत देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ कुनूत सिखाई है अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत, अल्लाह मुझको हदायत अता फरमा। सूरह फातिहा के अंदर हम पढ़ते इन्नका इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम अता फरमा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि मेरे नबी आप सिर्फ और सिर्फ वही की इत्तिबा करें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि हदायत मेरी तरफ से आएगी और जो कोई शख्स तुम में से उस हदायत की इत्तिबा करेगा तो यकीनी तौर पर फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसके ऊपर कोई गम और खौफ नहीं होगा। कोई शख्स भी किसी को हदायत नहीं दे सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बहुत सारे लोगों के बारे में चाहत थी और जब उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कि मेरे पैगंबर आप की अपनी चाहत की वजह से किसी को हदायत नहीं दे सकते। अल्लाह जिसको चाहता है वो हदायत देता है। तो ये हदायत देना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है, उसके अलावा ये किसी के इख्तियार में नहीं है। सूरतुल काफ के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये लोग ईमान ना लेकर आए तो क्या आप अपने आप को हलाक कर दोगे। लिहाजा हमेशा अपने रब से हदायत की दुआ करते रहना और तलब करते रहना ये बहुत जरूरी है। खैर, इससे आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तुम सब भूखे हो, तुम्हें खाना मैं खिलाता हूं। और ये अल्लाह ताला ने सूरत शुआरा के अंदर एलानिया तौर पर यह फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल नकल करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मेरे नबी आप इनको कहो कि वो अल्लाह वो जात है जो मुझे खाना खिलाता है, तो खाना खिलाने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन के अंदर गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि ऐ मेरे रब, क़ाल रब्बी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ऐ अल्लाह मैं तेरे दर का भिखारी हूं, अल्लाह मुझे खैर अता फरमा। यहां पर उनको भूख लगी है और तमाम तर दीगर मामलात हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से ये दुआ, खाने की दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे खाना अता फरमा। और अगर आप गौर करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करते हैं कि ऐ मेरे रब, एक दिन मुझे भूखा रख, एक दिन मुझे खाना अता कर, ताकि मैं तेरा शुक्रिया अदा कर सकूं। और उसके बाद जरा गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं तुम सब नंगे हो, तुम सबको कपड़ा मैं पहनाता हूं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर वाज़े तौर पर फरमाया, ऐ बनी आदम, लिबास को जीनत के तौर पर इख्तियार करो, यानी लिबास अपने जिस्म के ऊपर पहनो तो ये तुम्हारे लिए जीनत का बाइस होगा। लिहाजा इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि कपड़ा, जूता और दीगर इंसान की तमाम तर जरूरियात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरा करता है, उसके बगैर कोई भी पूरा करने वाला नहीं है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपना कपड़ा, अपना जूता, अपने तमाम तर खाना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तलब करे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को जरूर अता फरमाएंगे। अच्छा, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं तुम सब के सब गुनहगार हो और अल्लाह से बख्शिश तलब करो, अल्लाह ही माफ करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के अंदर सूरत उन-निसा में फरमाते हैं वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। अल्लाह फरमाते हैं कि जब कोई शख्स तुम में से अपनी जान पर जुल्म कर बैठे या कोई बुरा काम कर बैठे तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास आकर माफी मांगे, अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह उन लोगों के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहा है, रोमांस का इजहार कर रहा है, उनके साथ लव करता है, किन के साथ, जो तौबा करते हैं। और तौबा करने वाले अफराद और अहबाब अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद हैं। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान जो कि सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और अल्लाह एक आवाज लगाते हैं हल मिन मुस्तगफिरीन, तुम में से कोई बंदा बख्शिश तलब करने वाला है तो वो आए और मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं उसके गुनाहों को माफ फरमा दूं। जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की माफी तलब करता है, अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि मैं ना सिर्फ उसके गुनाहों को मिटाता हूं बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील कर देता हूं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस बात को नकल करते हैं कि ऐ मेरे बंदो तुम सब भी मिल जाओ, अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब अल्लाह को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? अल्लाह तो बहुत ताकतवर है, अल्लाह के पास तो बहुत ज्यादा ताकत है। यही वजह है कि तमाम अंबिया, तमाम सुलहा, तमाम सिद्दीकीन, तमाम के तमाम जितने भी नेक लोग गुजरे हैं इस दुनिया में, वो हमेशा अल्लाह ताला से ये कहते रहे अल्लाह हम तेरे दर के फकीर हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह कुरान मजीद के अंदर क्या फरमाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करवाते हैं कुल ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रम वला नफ़ा, कि मैं तो अपनी जान का भी मालिक नहीं हूं और अगर मुझे इल्म गैब होता, एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं अगर मुझे इल्म गैब होता लस्तक्सरतु मिनल खैर, और मैं सारी की सारी भलाइयां जमा कर लेता, मुझे कोई नुकसान ना पहुंचता। तो नफे और नुकसान का बुनियादी तौर पर जो मालिक है, जिसकी कब्ज़े कुदरत के अंदर नफा और नुकसान देना है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो जिसको चाहे नुकसान पहुंचा दे, और जिसको वो नुकसान पहुंचाने का इरादा कर ले उसको कोई नुकसान से नहीं बचा सकता।
پڑتا اور جس کو وہ نفع دینے کا ارادہ کر لے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس بات کی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اعلانیہ طور پر اس بات کو بیان کرتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ احکم الحاکمین جو ہے، اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اس کو کوئی بچانے والا نہیں، اور جس کو اللہ نفع دینا چاہے اس کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ایک بات کہتے ہیں، اے میرے بندو اگر تم سارے کے سارے ایمان لے آؤ تو اللہ کی بادشاہی میں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سارے کے سارے بھی تم انکار کر دو تو اللہ کی بادشاہی میں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ساری دنیا اس کا انکار کرے اس کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ زمین و آسمان کے اندر اور بہت ساری مخلوقات ہیں جو اس کی تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات، تسبیحات، تکبیرات، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی سائے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے پاک کلام قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ جو سائے ہیں وہ بھی ڈھلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب انسان نہ بھی کرے، جنات اس کا انکار بھی کر دیں تو تب بھی اس کی بادشاہی میں کیا فرق پڑے گا؟ اگر کوئی انسان اس کی بادشاہی کا اقرار کرتا ہے، اس کو اپنا خالق و مالک، حاجت روا، مشکل کشا مانتا ہے تو اس میں اس انسان کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر انکار کر دیتا ہے تو وہ اس کا اپنا نقصان ہے۔ لہذا اللہ کی بادشاہی کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث کا اختتام ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا جو ہے وہ مل کے اپنے رب سے، اپنے خالق سے مانگتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی سب کو دے دیتا ہے اور اس کے خزانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ایگزامپل کے ذریعے بات کو سمجھایا کہ جیسے سوئی کو سمندر کے اندر ڈبویا جاتا ہے تو وہ سوئی کو سمندر کے اندر ڈبو کر باہر نکالا جائے تو اس سمندر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ایگزامپل کے طور پر ہے بات۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوئی کے ساتھ لگنے والا جو پانی ہے اتنا ایک اللہ کے خزانوں میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے، بلکہ اللہ نے انسان کی عقل اور فہم و فراست کے مطابق یہ بات کی ہے، اور اللہ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ آج لوگ کوئی کدھر جاتا ہے، کوئی کدھر جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے در پر آؤ، مانگو، اللہ کے بہت وسیع خزانے ہیں، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے اور وہ بڑا ہی بے نیاز ہے، وہ بڑا ہی غنی ہے، اس کے خزانوں کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اسی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوپر جو بات بیان ہوئی ہے کہ اگر ساری دنیا مل کے اللہ کو بادشاہ مان کے اللہ کو کوئی نفع دینا چاہے تو نفع تو نہیں دے سکتی، یعنی اللہ، کیونکہ نفع تو اس کو پہنچایا جاتا ہے نا جس کے پاس کمزوریاں ہوں، کمیاں ہوں، کوتاہیاں موجود ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی تو بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ لہذا آئیے اپنے رب سے مانگیے، رب سے دعا کیجئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ البقرہ کے اندر اعلان فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے یہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، ان کو کہیں کہ میں ان کی قریب ہوں، اور جب یہ دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ان کی یہ ذمہ داری ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، یہ میری اطاعت اور فرما برداری اور مجھ پر ایمان لے کر آئیں، میرے احکامات کو تسلیم کریں، تو میرے خزانوں کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو وہ ذات ہے جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہے، ایون کہ اللہ تو ان مخلوقات کو بھی دے رہا ہے جو انسان کی نظر کے اندر بہت ہیچ قسم کی مخلوقات سمجھی جاتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بھی دے رہا ہے، تو اللہ مجھے اور آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ وہ اس کے بہت وسیع و عریض خزانے ہیں، لہذا اس کے خزانوں سے آئیے، لوٹیے اور پائیے، اور اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے بن جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔